खबर ये है कि पाकिस्तान के 19 के करीब जो पाकिस्तानी शहरी थे जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है शोएब चौधरी जी की वीडियो है। इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज जिनको मार्कोस बोला जाता है, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों की जान बचाई। ऐसी वीडियोस पे रिएक्शन करने के लिए दिल करता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस समय हालात चल रहे हैं वो सबको पता है। पहले वीडियोस देख लेते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के, जो पढ़े लिखे पब्लिक हैं, उनका क्या रिव्यू था, क्या रिएक्शन था। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी, पाकिस्तान के मीडिया को क्या कहना चाहिए, ये जानेंगे दिलशाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। दिलशाद, खबर आपने सुनी होगी, 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी जाया चली गई। अच्छा, ठीक है, हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से, और बहुत से कंट्रीज, अफगानिस्तान जिसमें शरीफ निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। बात सारी इंटरेस्ट की होती है और उसको मॉडर्न जमान में हम डिप्लोमेसी कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वही एक सिलसिला चल रहा है। अब अगर उन्होंने जान बचाई है, मेरे ख्याल सुनने जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। और ये आजकल के वक्त की जरूरत भी है। आजकल दुनिया का जितने मर्जी दो दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर उनकी आपस में ट्रेड हो रही है तो उन दोनों मुल्कों को आपस में फायदा है। ठीक है, और अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है? प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है इंडियन नेवी का, जो उन्होंने प्रोफेशनल वे में आके हेल्प की है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान का, अगर कल को पाकिस्तान की नेवी अगर इस हालात देखती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे, क्योंकि जो आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। इंतहा पसंद उधर भी पाए जाते हैं, इंतहा पसंद इधर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ पाए जाते हैं। लेकिन रेशो की अगर बात करें तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। रेशो की अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मजहबी टच भी आ जाता है। ठीक है, मजहबी इंतहा पसंदी भी आ जाती है। वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वहाँ पे मजहबी इंतहापसंदी बहुत कम होती जा रही है। किसी दौर में होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह कम होती जा रही है। इंडिया की आप अगर इंडिया की बात करें। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे ये बताएं, सवाल बहुत से हैं, बातें बहुत सी करने की, आपसे पूछने के लिए, आपके ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे हैं ये कुछ ही दिनों बाद, और इंडिया में भी इसी साल के एंड पे इलेक्शन आएंगे। यहाँ पे आपके ख्याल से कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, कौन सी पार्टी की हुकूमत गवर्नमेंट होगी, और इंडिया में कौन सी पार्टी विन करेगी? सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे, ये तो एक तरह की सिलेक्शन हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ठीक है, तो ये पहली दफा तो ऐसे नहीं हो रहा। या नहीं, जितनी दफा मैंने जो 2-3 इलेक्शंस देखे अपनी होश संभाले हुए, मैंने सबसे बुरा इलेक्शन ये 2024 वाला देख रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे नजर घुमा के देखे तो आपको एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स नजर आएंगे। ठीक हो गया, एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। ठीक हो गया, तो ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन है ये तो बिल्कुल फेयर नहीं हो रहे। और दूसरी साइड अगर बात करें, अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे जो अभी इलेक्शन जो होने हैं, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा फेयर होंगे। 100% एक्यूरेट तो आप कोई इलेक्शन को भी नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत बेहतर होंगे। अभी ये 2 लोग खड़े हैं आपके सामने, इनको आप बुला के पूछ लें, ये आपको बता देंगे कि अगली हुकूमत किसकी बननी है।
और वो इस बेस पे नहीं बता रहे होंगे पॉपुलैरिटी की बेस पे, ठीक है, वो इस बेस पे बता रहे होंगे कि पीछे से ऑर्डर किसका आया है। ठीक है। और हैरत मुझे ज्यादा इस चीज पे होती है कि भाई देखें, हर बंदे को पता है कि भाई ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने वाली है, ज्यादातर जो एक पब्लिक की ओपिनियन है, लेकिन फिर भी कोई बोलेगा नहीं। हाँ, नॉर्मली ये बोल देगा कि भाई ये इलेक्शन फेयर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा, उधर आपके ख्याल से गवर्नमेंट किसकी आएगी इंडिया के अंदर? हाँ। इंडिया के अंदर मोदी की आएगी दोबारा। क्या उसकी वजह क्या उसमें जो सा उन्होंने मीडिया खरीद लिया इसलिए? मीडिया की बात नहीं है, और एक तो उन्होंने डेवलपमेंट नहीं, उनके ऊपर ना एक ऐसे बात लगाई जाती है जी वो मीडिया खरीद लिया। वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठ के अगर बैठे हो तो तब तो हम यही बातें करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं ना बैठे, हम एक रैशनल बात सोशल मीडिया पे बैठे, सोशल मीडिया पे है। तो देखो, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा जो उनकी डिप्लोमेसी है उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने ईरान से सस्ता तेल लेते रहे अभी, जिससे उसके बाद रशिया के ऊपर सेक्शन लगती रही, वो ईरान उधर से तो चाइना लेता रहा। तो ये देखे ना, ये पूरा एक चेन बन जाती है। अब लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हुई है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी करते, और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना, और हम उसे प्रमोट करेंगे, हम उसे प्रमोट करेंगे। अब एप्पल कंपनी की एग्जांपल ले लें। अब ये अगर बंदा को कहे कि ये जी काफरों की प्रोडक्ट है, बिस्मिल्लाह करें, आप कोई लेके आ जाएं, कोई आप नूरानी चीज लेके आ जाएं, हम उसको अपडेट कर देते हैं, हम उसको कर देते हैं, स्पोर्ट्स को कर देते हैं। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, हम इवन ये माइक की बात कर लें, मैं कहता हूँ कपड़ों तक की हम बात कर लें तो हमने अपने नहीं पहनने होंगे, मोस्टली मेड इन पाकिस्तान नहीं होंगे, बहुत कम रेयर केसेस होगा। लेकिन हमें फिर बात आ जाती है मोहब्बत पाकिस्तान से। नो डाउट होनी चाहिए मोहब्बत, लेकिन सिर्फ मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप नारा लगा दो या अल्फाज मुंह से कह दो कि जी बड़ी मोहब्बत है, मैं जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, और उससे जी मेरा फर्ज पूरा हो गया। प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? और इंडिया के अगर बात करें, वहाँ की जो यूथ है, मैं ये समझता हूँ बहुत से लोग वहाँ से देखते हैं, उनकी सोच में जैसे वो यूनिटी के साथ या अपने कंट्री को पहले रखते हैं। हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट क्यों नहीं आ रहा? तो उधर ये कंसेप्ट कैसे आया? हमारे यहाँ कंसेप्ट ना आने की ना 2-3 बड़ी वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह तो मौलवी कल्चर है। ठीक है, उसके बाद मदरसा कल्चर है। मदरसा कल्चर जो है उसने, मैं बड़ी एहतराम से ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद फतवा लगाना तो ये लगा सकते हैं कि मदरसा कल्चर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ओके, आपने वीडियो देखी होगी। मैं स्पेशली पाकिस्तानी अवाम को बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, वो पहली बात तो कभी किसी के ऊपर कोई फिंगरिंग नहीं करती। अगर कभी किसी ने एक फिंगरिंग कर दी तो उसकी फिंगर तोड़ना बहुत अच्छी तरह जानती है। ठीक है, तो ये मार्कोस कमांडो जो है बड़े बेरहम होते हैं, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ये मार्कोस कमांडोस की जो मैंने स्टडी की है, क्योंकि गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। तो मार्कोस कमांडोस जो होते हैं, ये मैंने जो फर्स्ट में आपको एक मूवी का एक क्लिप दिखाया है, चल दरिया में डूब जाएंगे, वो खुद नहीं डूबते हैं। तुम्हारे जो पकड़े गए पाकिस्तानी लोग थे उनको डुबा के रख देते, लेकिन इनके अंदर सिंपैथी है, रहम है, क्योंकि इन्होंने देखा कि आपके लोग जो है कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में नहीं पाए गए थे, इसलिए उन्होंने उनको बचाया और एक ह्यूमनिटी, एक इंसानियत का मुजाहरा दिया। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमेशा जो है, जो मेहमान होता है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए जो है आपके जो भी पकड़े गए लोग, उनको इन्होंने छोड़ दिया और उनको बचाया, बचाने के बाद इनको छोड़ दिया। लेकिन अगर आपकी फोर्स होती, शायद क्या करती मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपकी फोर्सों के गुणगान पूरी दुनिया जानती है। वो आपकी फोर्स क्या करती है क्या नहीं करती है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, जिस तरह से वो एक शोएब चौधरी जी को आज एक अच्छा बंदा मिला, पढ़ा लिखा बंदा मिला, जिसने खुल के पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की गवर्नमेंट की टांगें खींची। जिस तरह से उसने बोला कि पाकिस्तान का चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ एक चाइना से थोड़ा सा उसका रिलेशन बेटर है, अदरवाइज अफगानिस्तान, इधर इंडिया, बांग्लादेश, इराक, हर जगह से घिरा हुआ है। जबकि अफगानिस्तान प्योर एक मुस्लिम कंट्री है, जिसमें बिरादर कंट्री है, वो पाकिस्तान की एक बिरादर कंट्री है। उस बिरादर कंट्री ने भी इनको नहीं छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि इनकी हरकतें 77 साल, अब तो 77 हो गए हैं, 77 साल हो गए, क्योंकि इनके मुल्क में
खुद वो बोला, मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूं कि 5 साल की गवर्नमेंट नहीं चली आज तक, किसी भी गवर्नमेंट ने, स्टिल नो गवर्नमेंट हैव सर्वाइव एटलीस्ट 5 years इन पाकिस्तान। कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में 5 साल नहीं टिकी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ, इसको मार्शल लॉ इन द सेंस मिलिट्री का लॉ। अब मिलिट्री का लॉ में एक श्रीमान आपके जनरल परवेज मुशर्रफ, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो यहाँ से निकल पड़े लंदन, और उनके तो खैर अब आप सबको पता है उनके क्या हुआ, उनके क्या हो गया उनके साथ, जो आत्मा ऊपर चली गई, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने जो करतूतें की, जो उन्होंने कारनामे किए, वो दुनिया को सबको पता है। अब दूसरे आपके जो जनरल साहब थे, जिनको एक अफगानिस्तानी भाई ने लंदन में उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स कैप्चर की थी, और किस तरह से उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की एक जनरल के ऊपर, क्योंकि वो उसको वो जनरल साहब उस चीज को डिजर्व करते थे। वो देश छोड़ के, देश का पैसा लेके, जो देश में टैक्स का पैसा था, वो पैसा लेके पहुंच गए लंदन अपने बेगम के साथ। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक, जिस तरह से वो भाई ने बहुत कुछ बातें अच्छी बोली कि भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये मजहबी और ये जो मदरसों का चूरन है वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम, जो सम पीपुल आर वेल एजुकेटेड इन पाकिस्तान, कुछ पढ़े लिखे हैं बंदे जो समझते हैं, जो डेमोक्रेसी को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं और जियो पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, तो वो लोग खुल के बातें करते हैं और आवाम को जगाने। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हर चीज अवेलेबल है, और उसके बाद गूगल में हर चीज अवेलेबल है। आप किसी को नकार नहीं सकते, आप झुठला नहीं सकते। बहुत सी चीजें हैं जो इसमें मैं अभी इतना लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हम एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ, हर आदमी बिजी है अपनी लाइफ पे, तो उसके पास भी टाइम नहीं होता है। तो उसने एक बात बहुत अच्छी बोली बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में। ट्रेड आप लोगों ने खुद बंद किया था क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी थी, तो अब ट्रेड खुलना न खुलना, दैट इज डिपेंड ऑन द बोथ कंट्रीज पॉलिटिशियन, और आपकी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो आपके हुक्मरान तो वही हैं, आपके जो पॉलिटिशियन तो वही हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ राइट डाउन योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस तरह से मेरा भी थोड़ा सा, मैं भी इंकरेज होता हूँ, मैं भी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को भी एडिट करना पड़ता है, इसमें कई चीज़ें डालनी पड़ती हैं, कई चीज़ें कट करनी पड़ती हैं। ऐसा तो नहीं कि हम किसी की वीडियो उठा के हम रिएक्शन कर रहे हैं, हम रिएक्शन करते हैं तो कुछ उसमें अपनी तरफ से भी कुछ डालते हैं, क्योंकि वीडियो को एक तो इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए और साथ साथ थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाया जाए। तो इस वजह से मैं सोशल मीडिया में आया हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस का जरिया भी है ये, इसमें थोड़ा बहुत लोगों को जानकारी मिलती है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर कमेंट्स लिख दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को, आप खुश रहिए, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। और अगर मेरी वीडियो अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।